हेलो डियर 12th क्लास, आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में। दोस्तों आज का चैप्टर दोस्तों हमारा हिस्ट्री का 25 यानी 25वां चैप्टर होने वाला है, शीत युद्ध युग और इसकी राजनीति। दरअसल दोस्तों ये वाली वीडियो में बनाना भूल गया था, आप लोगों ने याद दिलाया, मुझे कमेंट करके बताया कि सर 25 चैप्टर हमारा नहीं हुआ है, करा दीजिए। तो दोस्तों आपके ही कहने पर ये चैप्टर मैं लेके आ रहा हूँ और इस चैप्टर को ध्यान से समझेंगे और वीडियो को लास्ट तक देखेंगे और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। और दोस्तों हाँ, एम करते हैं 10 लाइक्स का, बस ज्यादा नहीं, आपसे 10 लाइक का ही एम करते हैं। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं शीत युद्ध युग और इसकी राजनीति। ठीक है, तो समझिए दोस्तों, जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था वो 1939 से 1945 तक हुआ। इसके बाद दोस्तों जो पूरा विश्व था दो खेमों में बट गया। कितने खेमों में बट गया? दो खेमों में, संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ। और इन दोनों के बीच में दोस्तों क्या चला? शीत युद्ध। शीत युद्ध क्या है दोस्तों? ये डायरेक्ट युद्ध ना होकर बल्कि मुंह से लड़ी जाने वाली राजनीतिक, आर्थिक और कूटनीतिक लड़ाई थी एक तरीके की इन दोनों गुटों के बीच में। देखिए यहां पर ध्यान समझिए। ठीक है, देखिए दो खेमा बट गया था, अमेरिका और सोवियत संघ। इनके बीच में डायरेक्ट युद्ध नहीं हुआ यानी प्रत्यक्ष युद्ध नहीं हुआ, बल्कि क्या हुआ? राजनीतिक, वैचारिक, सेना और आर्थिक कूटनीतिक टकराव चलता रहा। इसी को क्या कहा गया? आपका शीत युद्ध कहा गया। ठीक है, शीत युद्ध समझ में आ गया। और अच्छे समझते हैं शीत युद्ध की परिभाषा। ठीक है, आ जाओ, देखिए शीत युद्ध की परिभाषा समझते हैं। ठीक है, देखो शीत युद्ध की परिभाषा क्या है। ठीक है भाई, अच्छा समझेंगे सारे बच्चे। देखिए परिभाषा, शीत युद्ध वह स्थिति है जिसमें दो या दो से अधिक महाशक्तियां डायरेक्ट यानी प्रत्यक्ष युद्ध किए बिना एक दूसरे को कमजोर करने की कोशिश करते हैं। मतलब डायरेक्ट हथियार से युद्ध नहीं करते हैं बल्कि दिमाग से लड़ते हैं। ठीक है ना, यानी विचारों से लड़ते हैं। देखिए इसमें युद्ध की जगह क्या करते हैं? धमकी देते हैं। क्या देते हैं? एक दूसरे को धमकी, थ्रेट्स दिया जाता है। हथियारों की दौड़, गुटबंदी, प्रचार युद्ध और गुप्त हस्तक्षेप, ये सारी चीजें करी जाती है। इसमें डायरेक्ट युद्ध नहीं होता बल्कि ये सारी तरीकों से ये युद्ध करते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें क्या होती है? इसके अंदर शामिल होती है। आपके शीत युद्ध से सिंपल सा डेफिनेशन है, पूछे अपना लिख देना एग्जाम के अंदर। ठीक है, चलते हैं अब आगे। आज ये क्या है? शीत युद्ध की मुख्य विशेषता बतानी है आपको। देखिए पहले समझते हैं, शीत युद्ध तो समझ लिया, अब इसकी मुख्य विशेषता समझते। देखिए प्रत्यक्ष युद्ध का अभाव, यूएसए और यूएसएसआर यानी अमेरिका और सोवियत संघ के बीच सीधी लड़ाई नहीं हुई। क्या हुई? सीधी लड़ाई नहीं हुई। ये आपका अमेरिका और ये सोवियत संघ। ठीक है, सीधी लड़ाई नहीं हुई। वैचारिक संघर्ष हुआ। क्या हुआ? वैचारिक संघर्ष। जो आपका बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जो ये अमेरिका था ना वो पूंजीवादी विचारधारा थी। क्या थी? पूंजीवादी। और जो सोवियत संघ थी वो क्या थी? साम्यवादी विचारधारा। इसके अंदर इन दोनों में क्या डिफरेंस आता है कई बार एग्जाम के अंदर? तो डिफरेंस क्या होता है? पूंजीवादी वो होती है जो ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन पर ध्यान देती है। ठीक है, ज्यादा ज्यादा पैसा कमाने की बात करती है। सारी चीजें किसके अंडर में होती है? पूंजी, निजी हाथों में होती है। मतलब फैक्ट्री, स्कूल, कॉलेज, ये सब किसके हाथों में होती है? निजी हाथों में। मतलब कोई प्राइवेट बंदा खोल के बैठता है, प्राइवेट चीजों की बात की जाती है। और समाजवादी यानी कि जो सोवियत संघ की विचारधारा थी समाजवादी, इसके अंदर क्या होता है? तो समझना इंपॉर्टेंट है इसलिए बता रहा हूँ। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है? जो सारी शक्तियां होती है ना, सारी जो पावर होती है वो किसके पास होती है? सरकार के हाथों में होती है। किसके पास होती है? स्कूल, फैक्ट्रियां, कंपनियां, सब किसके हाथों में होती है? सरकार के हाथों में। ठीक है, तो यही डिफरेंस है पूंजीवादी और साम्यवादी विचारधारा में। ठीक है, यहां पर ये चीज आपको मैंने समझा दिया। अब देखिए गुट का निर्माण। देखिए गुट का निर्माण क्या होता है? जैसे अब मान लो अपने दोस्त भाईचारा बनाते हो ना, दोस्त बनाते हो अपने, कभी लड़ाई हो जाए किसी से तो इसलिए, है ना, तो इसीलिए ये जो थे यूएसएसआर और यूएसए, ये दोनों ने क्या बना? गुट बनाया। देखो पश्चिमी गुट और पूर्वी गुट। पश्चिमी गुट किसका था? अमेरिका का, क्योंकि वो पश्चिम में था, और ये पूर्व था। या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हैं पश्चिम और पूर्व की लड़ाई भी होती है, एक और नाम है। ठीक है, तो पूर्वी गुट इसका था और पश्चिमी गुट अमेरिका का था। ठीक है, हथियारों की दौड़। अब देखो क्या था? दोनों महाशक्तियां ना हथियारों की दौड़ में शामिल हो गए। अमेरिका और सोवियत संघ दोनों ही क्या, एक दूसरे से ज्यादा ताकतवर बनना चाहते थे, इसलिए क्या है, वो हथियारों की होड़ में शामिल हो गए। परमाणु बम तैयार के लिए बहुत सारी चीजें है ना। देखिए परमाणु बम है, हाइड्रोजन बम है, मिसाइलें, ये सब हथियारों की होड़ का नतीजा था। ये सब विकास किए लोगों ने। ठीक है, अब चलते हैं आगे। आगे आपका शीत युद्ध के कारण। अब शीत युद्ध के क्या कारण थे? क्यों हुआ इन दोनों के बीच में युद्ध, शीत युद्ध? ठीक है, तो इसको समझो। देखिए द्वितीय विश्व युद्ध के बाद शक्तियां संतुलन, शक्ति संतुलन, मतलब देखिए युद्ध के बाद यूरोप कमजोर हो गया, केवल यूएसए और यूएसएसआर शक्तिशाली बने रहे। ठीक है, तो ये दोनों बने रहे। तो अब इन दोनों के बाद भी तो इन दोनों में लड़ाई होगी कि कौन बनेगा एक, है ना। जंगल में कोई एक ही शेर रह सकता है ना, जंगल में कोई एक ही शहर रह सकता है ना, तो उसी तरीके से। ठीक है, फिर है वैचारिक मतभेद। देखिए वैचारिक मतभेद क्या है? पूंजीवाद बनाम समयवाद। ठीक है, फिर उसके बाद क्योंकि देखिए क्या है, पूंजीवाद और समयवाद की विचारधारा में दोनों में लड़ाई हो रही थी। अभी पूरा अच्छे से बता दिया मैंने आपको पहले। फिर आपसी विश्वास। देखिए यूएसएसआर को डर था कि यूएसए उस पर हमला करेगा, इसलिए भी वो अपने आप को शक्तिशाली बना रहा था। फिर उसके बाद क्या है, यूएसए को डर था कि समयवाद फैल जाएगा। क्या फैल जाएगा? समयवाद फैल जाएगा, मतलब उसकी विचारधारा
यानी सोवियत संघ की विचारधारा समयवाद है वो फैल जाएगी और उसकी विचारधारा खत्म हो जाएगी। तो इसलिए इन दोनों के बीच में क्या हुआ, लड़ाइयाँ होने लग गई। और चौथा क्या है, परमाणु शक्ति का विकास। देखिए 1945 के बाद परमाणु हथियारों ने डर का माहौल बनाया। परमाणु हथियार क्या होता है, एक बार गिर गया तो पूरी पूरी शहर ही तबाह, और वहां पे कई सालों तक वो लोग रह भी नहीं पाएंगे। जैसे अमेरिका ने जापान में गिराया था, नागासाकी और हिरोशिमा में 1945 में, ठीक है, तभी तो विश्व युद्ध चला था। चले, लिटिल बॉय फैटमैन 2 बम गिराया था उसने। अब चलते हैं आगे। अब देखिए शीत युद्ध के प्रमुख चरण, देखो फेजेस क्या है, चरण है शीत युद्ध के, ठीक है ना। जरा इसको समझो। देखिए पहला चरण 1945 से 1953 में रहा। क्या रहा, 1945 से 1953 में पहला चरण। देखिए क्या है, युद्ध के तुरंत बाद तनाव, बर्लिन संकट। बर्लिन की दीवार थी एक, जर्मनी के अंदर बर्लिन की दीवार थी, जिसमें तो क्या था ना, वो बर्लिन की दीवार में जो दीवार खींची गई थी ना एनसीईआरटी में हमारे, तो एक तरफ क्या थी समाजवादी, एक तरफ क्या थी पूंजीवादी थी। वो विचारधाराओं का प्रतीक था, ठीक है। देखो कोरियाई युद्ध हुआ 1950 से 53 में, ठीक है। अब देखिए दूसरा चरण, दूसरा चरण क्या है, शांति की कोशिश, तनाव प्लस तनाव। क्यूबा मिसाइल संकट। अब क्या था, क्यूबा मिसाइल संकट ना अपने आप में एक बड़ी कहानी है एनसीईआरटी में। अब तो ये खत्म कर दिया, काट दिया, लेकिन आपको पढ़ना है तो पढ़ना पड़ेगा। क्यूबा संकट क्या था, देखो क्या है ना, अमेरिका से सटा हुआ ना एक द्वीपीय देश है, जस्ट अमेरिका है, अमेरिका से नीचे ना एक छोटा सा द्वीपीय देश है, मतलब जो पानी से घिरा हुआ है। तो वहां पर ना सोवियत संघ ने वहां पे मिसाइलें लगा रखी है अमेरिका को टारगेट करने के लिए, मतलब अमेरिका को चलाने के लिए, ठीक है ना। तो ये था कि पहली बार अमेरिका किसी के मिसाइल मतलब परमाणु बम के उस पर आ गया था निशाने पर, ठीक है ना। तो ये था, और शीत युद्ध का सबसे खतरनाक दौर इसी को कहा जाता है 1962 में। फिर है तीसरा चरण आपका, जो कि 1962 से 1989 तक है। इसमें तनाव में कमी आई, ठीक है, हथियार नियंत्रण समझौते किए गए, ताकि ऐसा ना हो कि तीसरा विश्व हो जाए। तीसरा विश्व होता तो बहुत सारे लोग इसमें मारे जाते, ठीक है। अब चौथा चरण देखिए क्या है, 1989 से 1991, तनाव फिर बढ़ा, अफगानिस्तान पर सोवियत आक्रमण, ठीक है ना। अब क्या था, सोवियत संघ में थी, मतलब वो इसने क्या करा, सोवियत संघ ने अफगानिस्तान में बचाव के लिए गया और उनको पैसा भी दिया बहुत सारा, ठीक है। अंत में यूएसएसआर का विघटन हो गया इसी की वजह से, क्योंकि सारा पैसा इसने क्या करा, अफगानिस्तान में खर्च कर दिया अफगानिस्तान को बचाने के लिए, ठीक है। तो ये था इनका चरण, और सोवियत संघ का 1991 में क्या हो गया, खत्म। सोवियत संघ क्या हो गया, खत्म। अब कौन बच गया विश्व में, एक अमेरिका बच गया। कौन बच गया, अमेरिका, ठीक है। 2 महाशक्ति थी, वे 1 महाशक्ति बच गई, ठीक है। अब देखिए शीत युद्ध के प्रमुख संगठन। अब संगठन की बात कर लेते हैं कि दोनों देशों ने कौन कौन से संगठन बनाए थे। पश्चिमी संगठन हमने गुट की बात करी थी और एक पूर्वी गुट की बात करी थी। अब देखो नाटो 1949 में बना था, यूएसए के नेतृत्व में था, पश्चिमी देशों का सेना संगठन था, ठीक है ना। नाटो NATO नाटो 1949 में बना था, अमेरिका ने बनाया, ठीक है। वार्सा संधि ये कौन बनाया था, 1955 में बना। ये बनाया आपका किसने, यूएसएसआर यानी सोवियत संघ ने। किसने बनाया था, है ना, सोवियत संघ ने बनाया, ठीक है। और पूर्वी यूरोपीय देशों का गुट था, ठीक है। अब आगे क्या है, प्रतिनिधि युद्ध। देखिए कोरियाई युद्ध हुआ 1950 से 53, उत्तर कोरिया यूएसएसआर समर्थित था और दक्षिण कोरिया यूएसए समर्थित था, ठीक है ना। मतलब उत्तर कोरिया में किसका समर्थन था, सोवियत संघ का, और दक्षिण कोरिया में जो युद्ध हुआ उसका समर्थन कौन कर रहा था, अमेरिका, ठीक है ना, यूएसए कर रहा था। अब वियतनाम युद्ध, देखिए साम्यवाद रोकने की कोशिश की गई, क्या की गई, और यूएसए की को हार का सामना करना पड़ा वियतनाम में, ठीक है। चलिए अब चलते हैं आगे। देखिए बात करते हैं गुट निरपेक्ष आंदोलन, ठीक है ना। गुट निरपेक्ष आंदोलन, देखिए भाई अर्थ क्या होता है गुट निरपेक्ष आंदोलन का, मतलब जब ये 2 महाशक्तियां थी ना, 2 महाशक्तियां, बड़ी बड़ी 2 महाशक्तियां थी, तो ये 2 महाशक्तियों में कोई भी मतलब कोई भी देश जो है शामिल नहीं होता है, अलग से रहता है, तो उसे वो कहते हैं गुट निरपेक्षता। किसी भी गुट में ना जाना गुट निरपेक्षता कहलाता है। देखो जो किसी भी देश यानी किसी भी गुट में शामिल ना हो, चाहे यूएसए या यूएसएसआर हो, जैसे कि प्रमुख नेता भारत, युगोस्लाविया, मिस्र, ये सब ऐसे देश थे जिन्होंने गुट निरपेक्षता आंदोलन की नींव रखी थी, ठीक है। फिर उद्देश्य क्या था, स्वतंत्र विदेश नीति बनाना, क्योंकि देखो अगर आप किसी के देश के साथ मिल जाओगे तो उस देश का इन्फ्लुएंस आपके ऊपर पड़ेगा, है ना। जैसे कि मान लो अगर अमेरिका के साथ मिल जाते तो अमेरिका की बात सुननी पड़ती है ना, हम अपने निर्णय ढंग से नहीं ले पाते, या फिर सोवियत संघ से करते तो सोवियत संघ की भी सुननी पड़ती। तो ऐसे में भारत ने क्या रखा, गुट निरपेक्ष आंदोलन अपनाया। क्या अपनाया, गुट निरपेक्ष आंदोलन, किसी भी गुट में शामिल नहीं हुआ, ठीक है। शांति विकास ये सब, भारत की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण रही। क्या रही, इसमें भारत की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण रही। फिर भारत और शीत युद्ध, देखिए भारत ने गुट निरपेक्षता नीति अपनाई, दोनों गुटों से दूर रहा और शांति और सहयोग पर जोड़ दिया, ठीक है ना। द नॉन अलाइंड मूवमेंट कहते हैं इसे इंग्लिश में, ठीक है, नाम NAM, ठीक है। अब आ जाओ शीत युद्ध का अंत। शीत युद्ध का अंत हो गया तो क्या हो गया, उसका भी अंत हो गया। किसका अंत हो गया, सोवियत संघ का, ठीक है। देखिए
कारण देखिए शीत युद्ध के अंत का, ठीक है। देखिए सीधा आता है क्वेश्चन, यूएसएसआर की आर्थिक कमजोरी क्या हो गई, आर्थिक कमजोरी। क्योंकि देखो क्या हुआ, उसने अफगान संकट में भी अपने पैसे झोंक दिए, सारे पैसे हथियारों की होड़ में लगा दिए, हथियार बनाने में, परमाणु हथियार, तो जनता के ऊपर ये खास ध्यान दे नहीं पाया, ठीक है। इसलिए क्या हुआ, इसका विघटन हो गया, पहला कारण, ठीक है। फिर हथियारों की अत्यधिक लागत, यही वाली बताया मैंने अभी आपको, ठीक है। सुधार नीति, इसमें क्या था, मिखाइल गोर्बाचेव एक व्यक्ति है, देखो एनसीईआरटी में मैं पढ़ाता हूँ बच्चों को, सीबीएसई वालों को, तो मुझे मालूम है। देखो मिखाइल गोर्बाचेव जो है वो ना सुधार की नीति ला रहे, जैसे समाजवादी विचारधारा थे, तो ये ना धीरे धीरे पूंजीवादी की तरफ जा रहे थे, किस तरफ जा रहे थे, पूंजीवादी की तरफ। तो इसलिए जो इसके साथ सोवियत संघ एक राज्य से नहीं बना था, 15 गणराज्यों से मिलकर बना था। किससे बना था, 15 गणराज्य से। तो सब में समाजवादी विचारधारा थी, लेकिन रूस ने क्या करा, पूंजीवादी लेके आने लगे, क्या आने लगे, सोवियत संघ पूंजीवादी। इसलिए सब क्या होने लग गए, बिखरने लग गए, सबका विश्वास टूट गया, क्योंकि समाजवादी विचारधारा थी और पूंजीवादी की तरफ आए तो सबका विश्वास टूट गया, सब अलग होने लग गए, सारे 15 गणराज्य अलग अलग होने लग गए, तो इसी का खत्म होने लग गया, पूर्वी यूरोप में विद्रोह चलने लग गया, ठीक है। परिणाम क्या हुआ, 1991 में सोवियत संघ का विघटन हो गया और शीत युद्ध खत्म हो गया और अमेरिका क्या हो गया, विश्व में एकमात्र महाशक्ति बच गई, ठीक है। अब देखिए क्या है, शीत युद्ध के परिणाम क्या हुआ, सकारात्मक परिणाम, उपनिवेशवाद का अंत हो गया। क्या हो गया, उपनिवेशवाद का अंत। उपनिवेशवाद क्या होता है, कोई एक देश दूसरे देशों पर हमला करके उसे अपने कब्जे में ले लेता है, उसे क्या कहते हैं, उपनिवेशवाद कहते हैं, ठीक है। नए देशों का उदय हुआ, मैंने बताया नहीं कि सोवियत संघ में 15 गणराज्य थे ना, तो सारे आजाद हो गए, तो 15 नए राज्यों का उदय हुआ, ठीक है। तो ये हुआ। नकारात्मक क्या हुआ, युद्ध का डर, हथियारों की होड़, विकासशील देशों में अस्थिरता। क्योंकि दोस्तों क्या है कि अब यहाँ पे क्या हो गया, अब सोवियत संघ हार गया, तो अब एक महाशक्ति बच गया, तो अमेरिका से डर लगेगा ही सबको, भाई इसने सोवियत संघ को इतने बड़े देश को हरा दिया इसने, तो बाकियों पे भी है, तो ये सारा खतरा मंडराता रहा इनके ऊपर, ठीक है। अब चलते हैं आगे। अब महत्वपूर्ण तिथियों के बारे में बात कर लेते हैं, थोड़ा सा महत्वपूर्ण तिथियों के बारे में बात कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपसे कुछ बात भी करूंगा। देखिए महत्वपूर्ण तिथियां जो हमने देखा, 1945 में क्या हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हो गया, खत्म हो गया ना भाई, खत्म हो गया, ठीक है। 1949 में नाटो की स्थापना हुई, 1950 से 53 में कोरिया युद्ध चला था, 1962 में क्यूबा मिसाइल संकट आया, ठीक है, सारे बता दिया। 1979 में अफगान युद्ध हुआ, 1991 में सोवियत संघ की विघटन हो गया, ठीक है ना। तो ये सारा चीज हो गया। अब दोस्तों क्या है कि अब ये चैप्टर हमारा पूरा खत्म हो गया, शीत युद्ध से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो अब इस तरीके से आंसर बड़े आसानी से, सारी चीजें कवर की गई है, कुछ भी नहीं छोड़ा गया इसके अंदर, ठीक है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, हमारा ये चैनल है और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फटाफट, इसके अंदर हमारे 500 सब्सक्राइबर होने वाले हैं, आप सब कर दीजिए। मुझे पता है आप लोग मुझसे प्यार करते हो, मेरी वीडियोस को देखते हो, बस थोड़ा सा लाइक ही नहीं करते, लाइक भी कर देना वीडियोस को, ठीक है, अगर मेरा कंटेंट अच्छा लगता है तो। बाकी मैंने यहाँ पे क्या है, अब नई सीरीज हमारी स्टार्ट हो गई है हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस की, जिसके अंदर हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को पढ़ रहे हैं आपके एग्जाम के लिए दोस्तों, आपके पब्लिक एग्जाम के लिए। तो जाके इन दोनों प्लेलिस्ट को देखिए और अच्छे से पढ़िए दोस्तों, और अपने एग्जाम में बढ़िया मार्क्स करना है, ठीक है। सीरीज चल रही है, चालू है, अब जाके उसे देखिए। बाकी सारी हिस्ट्री क्लासेस मैंने अपलोड कर रखी है इस तरीके से वन शॉट, उसे भी जाके देख लेना, पॉलिटिकल साइंस भी जाके देख लेना, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और कोई चीज हो तो कमेंट करके जरूर बताना, वो भी करा देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।